ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण तृतीय खंड से ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनमथ रखा, क्योंकि उसमें सबसे पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने ये तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। अगला है काम रति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह कर रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। अगला है संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम का को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभू।